आराम से जहां जगह मिलती जाए वहीं बैठते जाएंगे। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस तरह से और प्रभु ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। जब गोवर्धन महाराज का पूजन कराया तो पूजन कराने के पश्चात और सभी वापस लौट आए वृंदावन में। जब सभी वापस लौट आए और ये बात देवराज इंद्र को मालूम हुई कि आज वृंदावन वासियों ने हमारा पूजन नहीं किया, बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेघमालाओं को बुलाया और कहा कि मेघमालाओं, आज वृंदावन वासियों ने हमारा पूजन नहीं किया, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सभी ब्रजवासी उस जल में डूब जाए। मेघमालाएं चली और ब्रज के ऊपर टूट पड़ी। जब ब्रज के ऊपर मेघमालाएं टूट पड़ी, ब्रज के ऊपर मूसलाधार की वर्षा होने लगी। सभी ब्रजवासी घबरा गए और प्रभु के पास पहुंचे और कहा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, अब कौन बचाएगा हमें इंद्रदेव के कोप से। तो प्रभु ने कहा कि आप चिंता न करो और हमारे साथ चलो। और सभी को लेकर के प्रभु गोवर्धन महाराज के पास पहुंच जाते हैं। जब गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे, देखते ही देखते प्रभु ने गोवर्धन महाराज को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। सभी गोवर्धन महाराज के नीचे खड़े हो जाते हैं। उसके पश्चात प्रभु ने अगस्त ऋषि जी का आवाहन किया, तो अगस्त ऋषि जी ने ओक लगा करके वृंदावन का सारा जल पी लिया और जो जगह गीली हो गई उसे चक्रदेव ने फिर से सुखा दिया। यानी कि वृंदावन ज्यों का त्यों हो गया। अब 7 दिन और 7 रात्रि का जल अगस्त ऋषि जी ने क्यों पिया, इसका भी कारण था। जिस समय प्रभु श्री राम रावण का वध करने के पश्चात और अवध में वापस लौटे, तो मां जानकी जी प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। तो एक दिन वो प्रभु श्री राम से कहने लगी कि प्रभु, अभी तक कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जिसने भरपेट भोजन किया हो। तो जब ये कहा तो प्रभु राम कहने लगे, आप चिंता न करो, कभी न कभी कोई न कोई ब्राह्मण ऐसा जरूर आएगा कि आप भी कहोगी कि कोई आया है। और प्रभु श्री राम जी ने अगस्त ऋषि जी का निमंत्रण कर दिया। जब अगस्त ऋषि जी का निमंत्रण कर दिया, वो भोजन के लिए आ गए। प्रभु श्री राम ने उन्हें इशारा कर दिया कि हम न कहें तब तक कितने ही दिन क्यों न गुजर जाएं, आप भोजन करना बंद मत कर देना। मैया जानकी जी ने भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। अगस्त ऋषि जी ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। परोस के वो वापस रसोई तक न पहुंच पाए, पूरे बर्तन ऐसे साफ है जाए जैसे कछु हथौई ना हो, कतई चमक जाए इतने अच्छे से।
तो एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा, पांचवा दिन गुजरने लगे, लेकिन अगस्त ऋषि जी पर कोई प्रभाव नहीं। उसी तरह से खा रहे हैं जैसे पहले दिन से खा रहे थे। परोसते परोसते 18वां दिन आ गया। वो तो माँ जानकी जी अपने मन में विचार करने लगी कि अगर धोखे से भी ये गर्दन को हिला दे तो दोबारा हम एक पूड़ी लेके जाए ना, चकचू हो जाए। लेकिन वो तो ऐसे बैठे थे, हिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। 18वां दिन आ गया। प्रभु श्री राम ने उनके चेहरे की ओर देखा, मुख की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मन में कोई प्रसन्नता ही ना हो परोसने की। तो प्रभु श्री राम जी ने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद ये ब्राह्मणों का नाम ही लेना बंद कर दे। ऐसा विचार करके उन्होंने इशारा किया कि बस। जैसे ही कहा कि बस, माँ जानकी जी ने नायकई की एक पूड़ी और ले लो। कहने लगी तो ठीक है, जल्दी आए। तो अगस्त ऋषि जी ने कहा जब थोड़े बहुत भोजन से कुछ नहीं हुआ तो थोड़े बहुत जल से भी कुछ होने वाला नहीं है। इतने जल का इंतजाम आपके पास होगा ही नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इतने जल का इंतजाम नहीं है। इस समय आप सिर्फ भोजन ही रहने दो। द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब हम आएंगे और इंद्रदेव जब कोप करके जल बरसाएंगे तो उस जल का पान आप ही करना। तो त्रेता युग में भोजन किया और द्वापर युग में जलपान किया। देवराज इंद्र ने मेघमालाओं से पूछा कि ब्रजमंडल डूबा है या नहीं। तो मेघमालाओं ने कहा कि महाराज हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी परंतु हम ब्रज में कुछ नहीं कर पाए। जब ये कहा कि कुछ नहीं कर पाए तो देवराज इंद्र समझ गए कि इसका मतलब प्रभु का अवतार हो चुका है। उसी समय आए, प्रभु से क्षमा याचना की। इस तरह से गोवर्धन महाराज का प्रभु ने पूजन कराया और देवराज इंद्र के अभिमान को दूर किया। बोली गोविंद भगवान की जय। इसी बीच प्रभु ने क्षीर हरण लीला की और इसी बीच प्रभु ने ब्रह्मा जी के भ्रम को भी दूर किया। और धीरे धीरे प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। जब लीला को आगे बढ़ाने लगे प्रभु, तो एक समय अपनी मुरली को मधुर आवाज में कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके बजाया। तो सभी गोपी ग्वाल एकत्रित हो गए और जब गोपी ग्वाल एकत्रित हो जाते हैं तो कहा कि कहिए श्याम आपने हमें क्यों बुलाया है। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि हम रास लीला करने के लिए जा रहे हैं और उसमें आप सभी को आना है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी पुरुष नहीं होगा, सभी स्त्रियां होंगी। और सभी दूसरे दिन अपने अपने घरों में रास लीला के लिए तैयार होने लगे। इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती जी तैयार हो रही है। तो भोलेनाथ ने पूछा कि आज आप इतनी सज धज के कहां जा रही हैं। तो मैया पार्वती जी कहने लगी कि भगवान श्याम सुंदर रासलीला करने के लिए जा रहे हैं और उसी में हम जा रहे हैं कि तो हमें उल्लेवान चलो। कहा नहीं, वहां कोई भी पुरुष नहीं होगा, सभी स्त्रियां होंगी। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें हमें स्त्री बनाने में कितना समय लगेगा, हमें भी साड़ी पहना लो और हमें उल्लेवान चलो। देखिए, प्रभु को पाने के लिए जिसने संसार को देखा उसने कभी प्रभु को प्राप्त ही नहीं कर पाया, और जिसका लक्ष्य सिर्फ प्रभु को पाना था उसने संसार देखा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे।
जहां ये विचार कर लिया, जब मनुष्य प्रभु की ओर बढ़ता है तो लोगों का काम है कहना, लेकिन अच्छे कर्म करने में कभी विचार नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ कह रहे हैं सिर्फ प्रभु के दर्शन पाने के लिए क्या आप हमें भी साड़ी पहनाएं, लेकिन लेवाएं चलो। तो पहले तो मैया ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने, तो साड़ी निकाल के लाई। जवाब दो, ना मान रहे हो तो है जाओ तैयार। और कहा कि तुम ओढ़ी लो लाल चुंदरिया, मती बाबा शरमैयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो। और कहा लो कानों की वाली, रचियो तो पहलाली, पैरों में पायल हो छोटे घुंघरू वाली। अरे छोड़ के ये बागंबर, अरे छोड़ के ये बागंबर, कर धनिया लटकइयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो। तुम ओढ़ी लो लाल चुंदरिया, मती बाबा शरमैयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो। और कहा लहंगा महंगा वाला, तज मुंडन की माला, घूंघट में छिपा रखना अपना बिसियर काला। जहाँ नाचे नंदलाला, जहाँ नाचे नंदलाला, वहाँ तुम नाचियो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो, मेरे प्यारे भोला निक भोली बन जइयो। संसार में जब चेहरे एक से नहीं है तो नृत्य भी एक सा नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। एक ही आटा है, एक जैसी सब्जियां हैं, लेकिन बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है स्वाद कैसा है।
भोली राज रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षक, जब साड़ी पहनानो शुरू करी तो इतने लंबे रहे भोले बाबा कि साड़ी घोटू के बराबर है रे, घंगरिया बन गए। मैया पार्वती जी ने कहा भोले बाबा तुम्हारी तो पोल पट्टी खुली है धरी, इसलिए आप घर ही रहो। तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कह रहे हैं तो लिवाई चलो। कहा ठीक है। फिर से लपेटना प्रारंभ किया और जब फिर से लपेटा ना और सर पे पल्लू डारो, एक फुटको तो जूड़ा ही लगो हतो। आधी साड़ी जूड़ा में हिलक गई, मोह झांको तो पीठ खुल गई और पीठ झांको तो मोह खुलेगा। पार्वती जी ने चारों तरफ से कस के साड़ी को पकड़ा दिया और भोलेनाथ जी से कहा कि उस साड़ी को पकड़े ही रही हो, अगर धोखे से भी आपने छोड़ दी तो फिर हम रोक नहीं पाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब साड़ी को पकड़ा दिया और कहा कि चलियो ने के हिसाब से न धत्ती धसका तो भाई आगे बढ़ो कि कैसे कि धीमे धीमे। अब जब ये कहा कि धीमे धीमे तो भोलेनाथ कहने लगे ऐसा करो तुम हमारे आगे चलो हम तुम्हारे पीछे चले। और जगत के पिता भोलेनाथ आज रास लीला के चक्कर में पीछे हो गए। आगे आगे मैया पार्वती जी, पीछे पीछे भोलेनाथ। यहाँ मैया पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है और भोलेनाथ जी विश्वास का प्रतीक है। जब मन में श्रद्धा आएगी तो प्रभु के प्रति स्वतः ही विश्वास बढ़ जाएगा। तो जरूरत है मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा लाने की, क्योंकि बिना श्रद्धा के आपको कभी ईश्वर से प्रेम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ईश्वर को तर्क भी पसंद नहीं है। कुछ लोग प्रभु को तर्क से पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु तर्क का विषय नहीं है। प्रभु तो प्रेम का विषय है। जिसका हृदय कोमल है, मन निर्मल है, वही भक्त प्रभु को पा सकते हैं। आगे आगे पार्वती जी, पीछे पीछे भोले बाबा। तो और भी गोपियां जा रही थी रास लीला के लिए। तो जब उन्होंने भोले बाबा को देखो, ऐसी चाल, इतनी लंबाई के सब में अलग से ही लग रहे भोले बाबा लोहे के खंभ की तरह। झुकने का तो कोई मतलब ही नहीं, साड़ी पहने और चले ही जा रहे सीधे। तो गोपियां कहने लगी आपस में कि बहन जे गोपी जा कैसी रही है, न तो जा साड़ी पहनन की अकल है न चलवे की। अब गोपी हो तभी तो चले, तो गोपा हते। तो वैसी उनकी चाल भी थी। वो कौन से हिसाब से चल रहे थे कि साहब हम बेकार लगेंगे, धीमे धीमे चलें या थोड़ा सा सवर के चले। उन्हें तो प्रभु से मिलने का जो मन में ललक थी, जो लगन थी, उसके आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही रासलीला प्रांगण के पास पहुंचे और क्या देखा कि राधा जी सबको निरीक्षण कर रही हैं। पार्वती जी धीरे से कान लगी, भोलेनाथ अब लौट जाओ, कछु नहीं बिगड़ो। भोलेनाथ ने कहा तुम हमें यहाँ तक लिवाए ले आई और अब कह रही हो लौट जाओ, कतई ना जाऊं, चा कछु है जाए कि ना मान रहे हो तो चले आओ। अब जैसे ही पार्वती जी को देखा तो उन्हें तो जाने दिया, लेकिन भोले बाबा को देख के राधा जी को शक हो गया कि ये गोपी कैसी है। जवाब दिया है गोपी पहले मुंह खोल के दिखाओ। भोले बाबा तो न रुके, एकदम हाथ पकड़ के जवाब दिया गोपी हम आपसे ही कह रहे हैं। अब भोले बाबा न पीछे हटन के न आगे बढ़न के, अब कितने के न रहे।
कहा कि पहले मुख खोल करके दिखाइए। तो भोले बाबा मन में कान लगे, बिना मुंह देखे सही है। नागदेव से कहा, हे नागदेव तुम ही कछ करो। तो नागदेव धीरे से चले और राधा जी के हाथ के ऊपर फर रख दिया। तो राधा जी चिल्लाई, देखो श्याम ये क्या है। तो श्याम ने कहा कि आने दो आने दो, स्टाफ का ही मामला है, रोको नहीं और आने दो। अब भोले बाबा साड़ी समेट के कई छलांग में अंदर पहुंच गए। अब जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा, हंसी नहीं रुक रही थी प्रभु की कि धन्य है भोलेनाथ, आप यहां भी आ गए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि देखो गोपियों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। और हमारा देवता इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि वो चल के यहाँ खुद आओ। जैसे ये कहा कि वो खुद चल के आओ है, तो भोले बाबा सर्कल लगे पीछे के, कहूं ऐसा ना होए कि नंबर हम पे ही ना होए। तो गोपियां कहने लगी कि हम आपके देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे कि हम तो बिना ही दर्शन के अच्छे हैं, कोई मत करो हमारे दर्शन। आगे बढ़कर के भगवान श्याम सुंदर ने और भोलेनाथ जी की साड़ी को पकड़ के खींच दिया। तो यहाँ भोले बाबा निकल आए। तो यहाँ पर भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ा। इस तरह से ये रास लीला हुई। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन और उसके बाद आगे को कथा जो